गुड इवनिंग क्लास। स्टडी कैपिटल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टडी कैपिटल्स में आज हम मई महीने के सारे अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियों को कवर करेंगे। इस एक वीडियो में हम सारी नियुक्तियों को कवर कर लेंगे, तो इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अपॉइंटमेंट देखेंगे हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ बने हैं हितेश सेठिया। इनकी पिक्चर ये है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। दूसरा हम देखेंगे सेट की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं न्यायमूर्ति दिनेश कुमार। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो अंडर सेबी एक्ट 1992 में हुई थी। और सेबी की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी जो सेबी की हेड जो हैं, चेयरमैन जो हैं वो है माधुरीपुरी बुच। तो अब तीसरे अपॉइंटमेंट पे आते हैं। डीपीआईआईटी के डायरेक्टर चुनी गई हैं प्रतिमा सिंह। डीपीआईआईटी की फुल फॉर्म होती है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स। ये जो है इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने का काम करती हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। फोर्थ अपॉइंटमेंट देखेंगे। हम लोग देखेंगे जो सेक्रेटरी ऑफ नेशनल जूट बोर्ड, नेशनल राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सेक्रेटरी चुने गए हैं। उनका नाम है शशि भूषण। इसकी जो नेशनल बोर्ड जो है इसकी स्थापना हुई थी February 12, 2009 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। फिफ्थ अपॉइंटमेंट देखेंगे हम। हेड ऑफ जीएसटी अपीलेट, ये ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको, GSTAT ऐसे करके भी लिखते हैं। तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बोर्ड के जो हेड चुने गए हैं वो संजय कुमार मिश्रा चुने गए हैं। इसमें ना जो जीएसटी के अगेंस्ट डिस्प्यूट होते हैं उसके लिए हम लोग अपील कर सकते हैं। तो इसकी स्थापना जो है वो 2017 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है। 6 नंबर पे देखेंगे। गुरुग्राम प्रशासन ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया युजवेंद्र चहल को। तो ये यूथ को बोटिंग करने के लिए प्रमोट करेंगे। यूनिसेफ की नेशनल एम्बेसडर बनी है करीना कपूर खान। ये इम्पोर्टेंट है। तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क यूएसएस अमेरिका में है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी। और यूनिसेफ की जो करंट सीईओ हैं वो हैं कैथरीन मैरी रसेल, अंद्रे रसेल वाली रसेल। और यूनिसेफ की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं एक बार क्या होती है। तो यूनिफॉर्म की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड्स। तो इसकी जो नेशनल एम्बेसडर बनी है, कौन बनी है? करीना कपूर खान, जिनकी पिक्चर ये है। फिर देखते हैं वीज़ा ने किसे भारतीय कंट्री मैनेजर बनाया है? तो सुजय रैना। मतलब भारत में अपना मैनेजर वीज़ा ने किसको बनाया? सुजय रैना, जिनकी पिक्चर ये है। और जो वीज़ा जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में है इसका हेडक्वार्टर। और इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं। जो इसके फाउंडर हैं उनका नाम है डी हॉक। 9 नंबर का अपॉइंटमेंट देखते हैं।
तो जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है इसके डायरेक्टर चुने गए हैं सुबोध कुमार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन चुना गया है? सुबोध कुमार। और इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2014 में। 2014 में। इसको पतला कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे चेयरमैन ऑफ HDFC लाइफ इंश्योरेंस, केकी मिस्त्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन कौन बने? केकी मिस्त्री। तो HDFC बैंक के बारे में देख लेते हैं। HDFC बैंक की जो स्थापना है वो हुई थी अगस्त 1994 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। L&T ये एक कंपनी है, इसकी फुल फॉर्म होती है लार्सन एंड टर्ब्रो। इसके जो अध्यक्ष बने हैं आर शंकर रमन बने हैं, जिनकी पिक्चर ये है। आरबीआई के कर्मचारी निदेशक के रूप कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है आर लक्ष्मीकांत राव को। इनकी पिक्चर ये है। आरबीआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और जो इसके गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए अध्यक्ष बने हैं चंद्रशेखरन। इनकी पिक्चर नीचे वाली PDF में है ये, ठीक है। इफ़को के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप सांघानी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दिलीप संघानी इफ़को के नए अध्यक्ष बने हैं। इफ़को की फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, और इसका जो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो इदाशिशा नोंगरांग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नासा के AI के पहले प्रमुख बने हैं डेविड साल्वागनिनी। तो जो नासा है, ये नासा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। नासा की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी या फाउंडेशन हुई थी वो हुई थी 29 जुलाई 1958 में। DRDO की भी इसी टाइम हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो USA में है, वाशिंगटन DC में। फिर 17 नंबर का जो है हम अपॉइंटमेंट देखेंगे CBI के अतिरिक्त निदेशक। ये अतिरिक्त है, निदेशक नहीं। अतिरिक्त निदेशक चुने गए हैं अभी YV कृष्णा, और इसके जो निदेशक हैं वो हैं प्रवीण सूद। CBI का हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में। 18 नंबर का अपॉइंटमेंट देखेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? कपिल सिब्बल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फिर IDFC फर्स्ट बैंक के पूर्णकालिक निदेशक कौन बने हैं? तो प्रदीप नटराजन बने हैं। IDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है, और इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। 20 नंबर का अपॉइंटमेंट देखेंगे हम कि अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान, मतलब इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो जॉन स्लेवेन चुने गए हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे हम 21 नंबर का इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO कौन बने? ऋषभ गांधी बने हैं। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 2008 में हुई थी। ये कंफ्यूज नहीं होने दीजिएगा, ये इंडिया फर्स्ट है और ये IDFC बैंक फर्स्ट है। IDFC बैंक की फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं कि IDFC बैंक की फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी।
अब हम देखेंगे नाफेड। नाफेड के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो जेठा अहीर बने हैं। नाफेड की फुल फॉर्म होती है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। अब हम लोग देखेंगे 29 नंबर के अपॉइंटमेंट को, जो है सोनी इंडिया के नए CEO बने हैं गौरव बनर्जी। 24 NARCL के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो P संतोष बने हैं और NARCL की फुल फॉर्म होती है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। 25 नंबर के अपॉइंटमेंट को देखेंगे, मुथूट पाचन ग्रुप जिसे शॉर्ट फॉर्म में MPG बोलते हैं के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कोची बेस्ड कंपनी है, कोची केरला बेस्ड है। तंबाकू नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है PB सिंधु को। इसके बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं। जो तंबाकू नियंत्रण बोर्ड है उसकी स्थापना 1 जनवरी 1976 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। तो ये PB सिंधु की तस्वीर है। तो ये हमारे मई 2024 के सारे अपॉइंटमेंट एक ही वीडियो में कवर हो गए हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप ऐसे ही कंटेंट को एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ये मेरे चैनल का नाम है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए। और हमारे जो वीडियोस बनाने का मोटो होता है कंप्लीट 1 टॉपिक इन 1 वीडियो, मतलब एक वीडियो में एक कंप्लीट टॉपिक कर लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने मई मंथ के सारे अपॉइंटमेंट एक ही वीडियो में कवर कर लिए। तो और हम डेली शॉर्ट्स डालते हैं करंट क्विज़ के लिए डेली, इसमें पार्टिसिपेट करिए। मिनिमम 5 क्विज़ डालते हैं तो मंथली आपकी 150 क्वेश्चंस जो हैं करंट अफेयर्स के 150 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो है बार बार इसका रिवीजन ज़रूर करिए। रिवीजन से ही आप इसमें परफेक्ट होंगे। तो चलिए इस वीडियो को अब एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और हाँ, एक छोटी सी बात और, जब हम लोग वीडियोस को ना ऐसे MCQs के फॉर्म में देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आता है और 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। जब हम लोग इस तरीके के देखते हैं कि सीधे का सीधा क्वेश्चन दिया और उसके बाद में सीधा आंसर दिया है, तो उसको ना मेमोराइज़ करने में आसानी होती है कंपैरिजन ऐसे फॉर्मेट के। तो आप कोशिश करिएगा इस तरीके के वीडियोस को प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सपोर्ट करें। थैंक यू।